नमस्कार। आज के राकेश जर्नल के इस विशेष पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु में है बांकीपुर। बांकीपुर विधानसभा पटना विधान लोक संसदीय क्षेत्र में है और यहाँ से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 बार विधायक रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं और निवर्तमान में वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। यह चुनाव उस समय हुआ जब कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर जनजी आंदोलन किया। जनजी आंदोलन के समाप्त, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद ये चुनाव होता है और इसमें काफी संख्या में युवा और जनजी वोटर्स ने काफी रोल प्ले किया। और प्रशांत किशोर जो काफी समय से एक चाह रहे थे पॉलिटिकल स्पेस, जिसको हम लोग कहते हैं पत्रकारिता की भाषा में, अपनी तलाश कर रहे थे कि कैसे भी उनको एक वहां पे लाइमलाइट में आए, और उनको ये पूरा अच्छा से मौका मिला और वह ये चुनाव अच्छे मतों से जीते हैं। भाजपा के लिए ये बहुत बड़ा धक्का हुआ है। एक तरफ बांकीपुर और दूसरा तरफ दतिया नरोत्तम मिश्रा की सीट रही। वहां कांग्रेस के उम्मीदवार के अयोग्य होने पे बाई इलेक्शन हुआ और कांग्रेस के ही दूसरे उम्मीदवार ने वहां भाजपा को काफी अच्छे वोटों से हराकर ये सीटें जीती है। ये दोनों सीट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया की सीटें हैं। नॉर्थ में जहां कहा जा रहा है कि भाजपा का सूर्य नहीं अस्त हो सकता है, जहां की सारे जगह भाजपा ही चल रहा है, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, सभी जगह उत्तराखंड है, सभी जगह भाजपा ही चल रहा है। लेकिन इस बाई इलेक्शंस ने काफी राजनीतिक उथल पुथल कर दी है। आने वाले दिनों में भाजपा केंद्र सरकार के अंदर में जो टसमटस चल रहा है, आरएसएस और बीजेपी में जो टसमटस चल रहा है, अब वो खुलकर दिखने को मिलेगा। क्योंकि ये हार सिर्फ हार नहीं है, प्रशांत किशोर की जीत सिर्फ एक नॉमिनल नहीं हुई कि विधानसभा का एक सीट जीता गया है। ये एक मैसेज है बिहार जैसे राज्य में, जहां पॉलिटिकल स्पेस की लड़ाई है, जहां जदयू अपने बुरे वक्त में चल रहा है, जदयू के अंदर में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। वहां पॉलिटिकल स्पेस को न चिराग पासवान ले पा रहा है, न जदयू ले पा रहा है, तेजस्वी यादव के में भी वो नहीं दिख रहा है। लोगों को एक अल्टरनेटिव चाहिए और वो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स प्रशांत किशोर देने जा रहे हैं। यह चीज एक मैसेजिंग हुई है। बिहार की जनता, जिनको ज्यादा बिहार के बारे में पता नहीं है, कास्ट है, लेकिन कास्ट में बांकीपुर काफी आगे है। बांकीपुर के अंदर में काफी पढ़े लिखे युवा और काफी नौजवान वोटर हैं, और जो बिहार के अन्य प्रांतों की भांति यहाँ जात पर नहीं चलती है, क्योंकि ये परंपरागत काय सीट रहा है। और यहाँ से प्रशांत किशोर का जीतना एक मैसेज है सारे लोगों के लिए कि मतलब जात पात को छोड़कर प्रशांत किशोर को जिताया गया है। प्रशांत किशोर का एक ही है कि करप्शन इन पॉलिटिक्स को खत्म करना, बिहार को एक नया बिहार देना, विकास करना, लोगों को बोलने की आज़ादी देना। बिहार के अंदर में जो परंपरागत तरीके से गैंग है और जात पे जो राजनीति है, उससे हटकर ये कुछ नया करना चाह रहे हैं, जिसको बिहार के लोगों ने एक्सेप्ट किया और 20,000 के करीब की वोट से जीतना एक मायने रखता है। नितिन नवीन पुराने तरीके वाले पॉलिटिक्स से आते हैं, ओल्ड स्कूल ऑफ मतलब जिसको पॉलिटिक्स करते हैं। युवाओं में वह उनके प्रति कोई चाह नहीं है। इस चुनाव में भी पता चल गया है, जब वो अपने परंपरागत सीट को नहीं जिता पाए हैं। तो बीजेपी ने जो एक तुरुप का पत्ता खेला था, अपने जेपी नड्डा को हटाकर एक मतलब यंग, काफी यंग है, मतलब बिलो 50 वाले में से आते हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन उस जिम्मेदारी को वो ठीक से मतलब कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं दिखा, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई मायने नहीं रखता है, रिजल्ट आपको इंपॉर्टेंट दिखाता है। बिहार उनका अपना स्टेट, पटना उनकी अपना घर है, बांकीपुर के वो रहने वाले हैं, विधायक हैं, लेकिन वह कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं कर पाए। कैंडिडेट जो पहली बार दिए उस पर विवाद हुआ, उसको हटाए, फिर नीरज सिन्हा को दिए। वह कैंडिडेट बेचारा मतलब टीवी मीडिया तो छोड़िए, किसी से ठीक से बेचारा अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था जिस तरह से एक कैंडिडेट लगता है। बिहार में पटने में बीजेपी के बहुत स्ट्रांग लीडर ऋतुराज सिन्हा से लेके बड़े बड़े नाम थे, जो चाहते तो अच्छा वोट फाइट कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये सीट नितिन नवीन का था, तो उनकी चॉइस का कैंडिडेट दिया गया, और वो मैसेज दिखाना चाह रहे थे कि मैं कोई भी कार्यकर्ता को अगर इलेक्शन लड़ाऊंगा तो मैं जिता के ला सकता हूं। लेकिन
अब का जनरेशन, जेनजी जनरेशन ने उन्हें दिखा दिया कि खाली बड़ी बड़ी बातें बोलना और राजनीति में अपने आप को परंपरागत तरीके से लड़ने से कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है। आप परफॉर्म कीजिएगा तो जीतिएगा, आप परफॉर्म नहीं कीजिएगा तो हारिएगा। प्रशांत किशोर के जीतने से बहुत सारे विकल्प खुल जाएंगे बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार, संजय झा, लल्लन सिंह, इन सब पॉलिटिक्स के अलावा बिहार को एक नया विकल्प चाहिए, और वो विकल्प प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर युवा हैं, सोचते हैं, पढ़े लिखे हैं, दुनिया देखे हुए हैं, और युवाओं में एक जोश भरते हैं। वो टिपिकल बिहार पॉलिटिक्स से अलग हैं। मैं भी सहरसा का रहने वाला हूं, मैं भी जानता हूं, लेकिन वहां पे कास्ट से हटकर, क्योंकि चिराग पासवान के अंदर में वो करिश्मा नहीं है। चिराग पासवान सिर्फ अपने आप को हनुमान और जो भी करते रहते हैं वो सब बोल के चाहते हैं पॉलिटिक्स में कुछ करना, लेकिन उनके जो अभी तक तो दिख नहीं रहा है कि उनके अंदर में कुछ ऐसा है कि वह रामविलास पासवान की लेगेसी को आगे ले सकते हैं। तो प्रशांत किशोर के जीतने से ये सारे लेगेसी एक साथ आ सकते हैं, और एक बिहार को नया बिहार, नया विकल्प बिहार, जहां पे पढ़े लिखे नौजवान आगे, क्योंकि यूपीएससी, आईएएस, जर्नलिज्म में, मीडिया में हमारे काफी लोग बिहार से हैं, और एक नया बिहार का जो सपना हम लोगों ने संजोया हुआ है, इससे उस राह को आसान होता है। वहीं दतिया में भी जो नरोत्तम मिश्रा की सीट में हुई है कांग्रेस की जीत, यह भी एक मैसेज जा रहा है कि सब कुछ बीजेपी में अब ठीक नहीं है। अब मोदी 3.0 के अंदर में काफी उथल पुथल है, पार्लियामेंट चल नहीं पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। आज जो अमित शाह हैं पार्लियामेंट में आ नहीं रहे हैं, मोदी जी आ नहीं रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखिए अब आने वाला समय काफ़ी दिलचस्प होगा, और पॉलिटिकल पंडित इस पे पैनी नज़र रखे हुए हैं। अब आरएसएस के पास क्या विकल्प है, क्या आगे होगा देश के अंदर में, राजनीति के अंदर में जो नया उफान है, अब वो जमाना गया राजनाथ का, गडकरी का, ये सब अब ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मतलब पॉलिटिक्स के रहे हैं। इन सबको अब एक तरह से नकार दिया जा रहा है पॉलिटिक्स के अंदर में। अब जो विकल्प आ रहा है वो कैसा विकल्प बीजेपी देख पाएगा। जनजी को मुकाबला करने के लिए 30 मिनट का इंस्टाग्राम काफी नहीं है, कुछ ठोस होना है देश में, और उसी ठोस के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी जल्दी हार मानने वाले नहीं है। जो उनको नहीं जानते हैं वो जान लें कि मोदी के पास कुछ ना कुछ अपने तिजोरी में है जो करिश्मा करेगा, लेकिन वो अभी जो ट्रेडिशनल बीजेपी की पॉलिटिक्स है उससे संभव होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो देखिए अभी संघ ने भी क्या है, मोहन भागवत जी जनजी से मिलने जा रहे हैं बॉम्बे में 6 तारीख को। अब देखना है कि ये कैसे आगे पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद देश के अंदर में राजनीति में क्या उथल फुथल। वहीं बिहार कर्नाटक में कांग्रेस ने नए मंत्रिमंडल को गठन किया है, जीएस पाटिल को स्पीकर बनाया गया है, 4 बार का वहाँ पे विधानसभा के मेंबर रहे हैं, और भी लोगों को बहुत अच्छा चांस दिया गया है, और कांग्रेस पूरे तरीके से तैयारी कर रही है। डीके शिव कुमार के हाथों में जो कमान सौंपी गई है उनको और मजबूत किया जा रहा है। खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला, सब ने मिलकर, नासिर हुसैन ने मिलकर एक अच्छी टीम बनाई है। अब देखना है कि आने वाला समय में कर्नाटक पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस का कैसा हो रहा है। मैं आप सबको इसी अपडेट के साथ आगे भी करता रहूंगा। काइंडली फॉलो माई राकेश जर्नल पॉडकास्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।